वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑन आवर चैनल फिट डैड। तो जो द ग्रूमिंग वर्ल्ड पे मुझे फॉलो करते हैं उन लोगों को पता है दैट आई एम एन एएस वॉरियर। और एएस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसको मैंने क्योर किया है, और उसके बाद मैं ये सारी जितनी भी आप फिटनेस मेरी देख पा रहे हो ये मैं कर पाता हूँ। और मैं आपको बताऊँ कि मेरी जो एबिलिटी थी वो इससे बहुत ज़्यादा थी, बट ड्यू टू एएस काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में मुझे बदलाव लाने पड़े। मैं बॉडी बिल्डिंग करता था, मैं फिटनेस मॉडलिंग भी मैंने करी है, और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने की हैं जो आप मेरे पुराने वाले चैनल पे जाके देख सकते हो। और यहाँ पर भी हम थोड़ी बहुत चीज़ें डालते रहते हैं उससे रिलेटेड। तो ये सब चीज़ें मैंने अपने बारे में बता दी है। दिवाकर चाहर मेरा नाम है। ग्रूमिंग वर्ल्ड मेरा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ जाके देख भी सकते हो बाकी सारी चीज़ों को। तो शॉर्ट में बात करेंगे, संकेत गोखले की बात करेंगे, डिजीज़ की बात करेंगे। मैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको देखना। ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो यंग एज में अब बन रहे हैं एथलीट, जो 18 में ट्राई कर रहे हैं अच्छा करने का, जो 16 साल के हैं, जो 25-24 मतलब, और 30s वाले भी इसको देख सकते हैं इस वीडियो को। क्योंकि ये वीडियो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि फिटनेस अगर आप अपनी पूरी लाइफ करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। मैं बहुत ही डीपली, और ये वीडियो लंबी होने वाली है, बहुत पेशेंसली आपको देखना पड़ेगा। और जो मैं आपको बातें बताऊंगा ये बातें मुझे पता नहीं थी, जिनके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम मुझे लाइफ में हुई हैं। मैंने ओवरकम कर लिया। मैं नहीं चाहता कि आपकी जो फिटनेस लाइफ है वो ख़त्म हो जाए या इवन आपकी जान भी चली जाए। तो पहले आज संकेत गोखले की वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस वीडियो में मैं बात करूंगा बाद में आपसे। इसकी कम्युनिटी में, बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी में वो बहुत प्रीच करते हैं कि हफ्ते में एक बार या 2 हफ्तों में एक बार एक डीप टिश्यू मसाज के लिए जाना चाहिए। उससे मसल्स के अंदर जो भी नॉट्स होते हैं वो रिलीज होते हैं। तो मैं भी गया। अनफॉर्चुनेटली उस मसाज में मसूस ने उनके एल्बो से एक बहुत ही क्रिटिकल स्पॉट पे ज्यादा ही प्रेशर डाल दिया, जिसकी वजह से ये सारा हादसा हुआ। अब इन द मोमेंट मुझे पता नहीं था कि ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। यूजुअली मसाज के बाद बहुत रिलैक्सिंग लगता है, तो मुझे लगा ठीक है, मे बी माई बॉडी इज फीलिंग अ लिटिल रिलैक्स्ड। इस रात को सो के देखता है और कल पूरा रूटीन वापस कंटिन्यू होगा। पर अगली सुबह उठा और मैं अपनी गर्दन हिला ही नहीं पाया। तक सिम्टम्स आने लगे, जैसे मुझे अपने हाथों और पैरों में बहुत नमनेस आया, टिंगलिंग आया, ठीक से बात नहीं कर पा रहा था, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पा रही थी। तो ये सारे नर्वस सिस्टम रिलेटेड सिम्टम्स है, जिसकी वजह से हमने कई डॉक्टर्स को पूछा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। और फिर द डायग्नोसिस वाज कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड में C1 और C2, ये जो वर्टेब्रे होते हैं, उनके बीच की जो नर्व है उनमें प्रॉब्लम आ गया है। तो उसके बाद से अगले 2-3 महीने बहुत सारे ट्रीटमेंट्स चले, और ट्रीटमेंट्स के भी काफ़ी साइड इफेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गर्दन को ट्रीट करोगे तो आपके सिर का जो वजन है उसे कौन झेलेगा। एएस में भी कुछ ऐसा ही होता है। मैं आपको बताऊंगा कि जब काफ़ी सारे मुझे ये फॉलो करते हैं कि आपको 2-3 बार एक अटैक आता है जिसमें आपके स्पाइन में से पेन आपके हिप में जाता है, और आपको लगता है कि जो ये पेन है ये स्क्वाट्स करके हुआ है। लेकिन असल में वो पेन काफ़ी टाइम तक रहता है, सालों रहता है, और कभी-कभी वो जाता ही नहीं है, परमानेंट हो जाता है, जिसको हम एएस कहते हैं, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। मैं इस चीज़ से इसलिए रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने भी ये सारी चीज़ें सेम फेस करी हैं व्हेन आई वाज़ इन माय टीनेज। मतलब टीनेज में मुझे दर्द होने लग गया था, लेकिन अ, पेन मेरे ज़्यादा हुआ था। 24-25 के अराउंड ये पेन काफ़ी बढ़ गया था। संकेत गोखले की जो स्टोरी है वो मैं इसलिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि हम लोग दूसरों की सुन के अक्सर बहुत ज़्यादा रिकवरी पर फोकस करते हैं। हमें लगता है कि किसी भी जाके मसाज पार्लर में हम अगर अपनी मसाज करा लेंगे तो वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। किसी ने भी हमें कोई मेडिसिन बता दी या कोई साइकिल ले रहा है तो वो बेनिफिट रहेगा। मैं और कोई भी अगर आपको कुछ बताता है तो आपको आँख बंद करके किसी पे भी विश्वास नहीं करना है। आपको ग्रेजुअली अपना लोड बढ़ाना है। मैंने पुरानी वीडियोज़ में भी द ग्रूमिंग वर्ल्ड पे काफ़ी बताया है कि आपकी जो बॉडी है आपको बहुत ध्यान से, अगर आप कुछ भी लेते हैं, इवन इफ यू आर ऑन साइकिल, इफ यू आर टेकिंग समथिंग, सम आर्टिफिशियल सब्सटेंस, तो आप बहुत ही प्रोफेशनल जगह से बात करके और तब ये सब चीज़ों में पड़ें। मैं
नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को हमेशा इसलिए सपोर्ट करता हूँ क्योंकि मैक्सिमम लोग, द पीपल हु आर टेकिंग ड्रग्स, दे आर नॉट इनटू बॉडी बिल्डिंग। वो कभी करेंगे भी नहीं। वो सिर्फ कर रहे हैं अपनी बॉडी को सिर्फ इंस्टाग्राम पे दिखाने के लिए, कुछ लाइक्स पाने के लिए, कुछ अटेंशन लेने के लिए, जो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अगर ऑन स्टेज अगर आप नहीं जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से इन चीज़ों से आप दूर रहिए। और अगर आप जा रहे हैं ऑन स्टेज और आपको लेना, आपका लाइफ का गोल है कि आपको स्टेज पे जाना है, तो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लोगों से और खूब अच्छा खासा आपके पास अमाउंट भी होना चाहिए और तब जाके करें, रिस्क ना लें। संकेत गोखले को इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई सिर्फ मसाज करा के, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मसाज नहीं करा सकते। आप करा सकते हैं, लेकिन दूसरे को देख के आप सारी चीज़ें ना करें, क्योंकि कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए और कहाँ आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए कि आप फिर कुछ ना कर पाएँ। वीडियो को और देखते हैं और समझते हैं चीज़ों को। ठीक है। इनफैक्ट इवन हमारा पॉडकास्ट होने के बाद मैं अबू धाबी गया, मेरे पास ऐसे गोल्स थे। तो जब आप अपनी आंखें बंद करते हो, वो फ्यूचर, मैं जब जापान से वापस आ रहा था, ये कोइंसिडेंस हो सकता है, बट आई बिलीव दैट इट इज कनेक्टेड टू व्हाट हैपेंड। वो फ्लाइट 10 घंटे की है। 2-3 वीडियोस एडिट करने के बाद यूजुअली मैं फ्लाइट्स में अपनी आंखें बंद करता हूँ, गाने सुनता हूँ या बस साइलेंस एंजॉय करता हूँ, और मुझे आगे क्या क्या करना है उसकी मुझे एक मेंटल इमेज दिखती है। पर उस फ्लाइट में मुझे सिर्फ अंधेरा दिख रहा था। आई कुडंट सी व्हाट्स नेक्स्ट। गोइंग बैक टू द कोट यू स्टार्टेड ऑफ विद, जो पर्पस था वो आई थिंक इन दैट मोमेंट मिसिंग था। मैं खुद को बता रहा था कि हाँ, मुझे अब ट्रेनिंग में वापस लगना है, न्यूट्रिशन ठीक से फॉलो करना है, बट आई डोंट बिलीव दोज आर स्ट्रॉन्ग इनफ वाइज। तो वो जो भी अंधेरा था, मे बी दैट कुड ऑल्सो बी कनेक्टेड टू व्हाट हैपेंड। अब मुझे धीरे धीरे फ्यूचर दिख रहा है। Nice. और जो भी चीजें मुझे अचीव करनी है वो दिखाई दे रही है, और सिर्फ शब्दों में नहीं, विजुअली। बिलीव कि हमारा जो दिमाग है वो एक ब्लैंक कैनवस की तरह होता है। वो ब्लैंक कैनवस इसी रीजन की वजह से होता है कि आप आर्टिस्ट हो। आपको वो पेंट करना है, और आपको इमेजिन करके, विजुअलाइज करके उस कैनवस को अपने दिमाग में देखना है। देन इट विल बिकम अ रियलिटी। तो मुझे अलग अलग चीजें अब दिख रही है। वी दे आर जस्ट अ ब्रीफ स्केच, पर गोइंग फॉरवर्ड मैं कलर्स ऐड करूंगा उसमें, उन्हें और विविड बनाऊंगा। कि जब आपको कोई भी डिज़ीज़ होता है ऑटो इम्यून, या आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपको बताता हूँ, मैं आज भी अगर स्ट्रेस लेता हूँ तो मुझे पेन फ़ील होता है अपनी बॉडी में। मैंने ऑलमोस्ट क्योर कर लिया, सारी चीज़ें कर ली। लोग कहते हैं कि रिमिशन में है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं फ़ील करता हूँ आज भी। मेरी वेन्स जो हैं वो ठीक से वर्क नहीं करती। मेरा स्ट्रेस लेने की वज़ह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स मुझे हो जाती हैं आज भी, और स्ट्रेस होता भी है क्योंकि आप स्ट्रेस को ना कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ फैमिली में या लाइफ़ में, आपकी पर्सनल लाइफ़ में आपको प्रॉब्लम होती है और यू कैन नॉट डील विद इट। तो वो होता है, लेकिन जब आप लेते हो तब उसका जो इफ़ेक्ट है, अगर आप इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी डिज़ीज़, तो वो बहुत ज़्यादा होता है। आपकी गट हेल्थ पे होता है, आपकी कोई भी, मतलब अगर आपकी थोड़ी-सी कोई प्रॉब्लम होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए मेंटली अपने आप को ठीक रखना भी इट इज़ अ टास्क। हम लोग उसमें बहुत पीछे हैं। कोई भी चीज़ हमें अफ़ेक्ट कर जाती है और हम चीज़ों को ख़त्म नहीं करते आसानी से। हम उनको बढ़ाते हैं और वो बढ़ाने के बाद में जो प्रॉब्लम होती है, उन्हें रिवर्स करना बहुत मुश्किल है। मैं भी ऐसा करता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन होती हैं चीज़ें ना जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, इसलिए माइंड पर आपका फुल कंट्रोल होना चाहिए। और कोई चीज़ गलत हो जाती है लाइफ़ में, तो जल्दी से उसको ठीक करने की कोशिश करें, उसमें ज़ोन में ना रहें। इम्पोर्टेंट है ये। देखिए, ये बहुत मुश्किल चल रहा है बहुतों के लिए। या इट्स जस्ट बिना चाहिए, वी सी इट इन द न्यूज़ वर्ल्ड वाइड। वो नो व्हाट्स हैपनिंग दिस, आई मीन, ये एक एस्ट्रोलॉजिकल कन्वर्सेशन नहीं है, बट वर्ल्ड एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्टेड ऑल दिस अबाउट दिस ईयर कि इट्स अ ईयर ऑफ इरप्शंस एंड एक्सप्लोजन्स। आई लुक एट इट एज रीबर्थ। व्हाई नॉट? एक फर्स्ट इनिंग्स की विकेट गिर गई, सेकंड इनिंग्स बाकी है, बहुतों के लिए। So you were able to see it from a very nice perspective. Yeah, maybe now. Yeah. You know, more importantly, मेरा आर्टिस्टिक रिदम मिल गया फिर से। पर 6 महीने लगे, और
6 महीनों में बहुत ही ज़्यादा When people see me, doing high rocks, doing marathons, and these races, so many people think that, I never have had AS. But that is not true. I cured it, suffered a lot, just like you guys who are watching this video. These things, it actually impact your mental health. But if in case you are suffering from it, then I would say that, just focus on the good. Do not get into the trap of self doubt वाला जो trap होता है कि ये मेरी किस्मत में ऐसा क्यों हुआ। अब कुछ हो गया है तो you have to fight. तो ये पॉडकास्ट आप लोग देख लेना, इसका लिंक मैं लगा दूंगा अपनी वीडियो के नीचे। काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट है, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। शॉर्ट में मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि ज़्यादा अगर आपको कुछ भी कोई बोलता है कि ये ट्राई कर लो, वो ट्राई कर लो, आप अपनी बॉडी के हिसाब से देखो। ज़्यादा किसी चीज़ में आप मत पड़ो। आप ऐसे लोगों के पास मत जाओ जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ये तो संकेत की मैं इसमें गलती नहीं मानता, ये तो एक एक्सीडेंट था जो हो गया। लेकिन अक्सर क्या होता है कि ज़्यादा करने के चक्कर में, हम बहुत ज़्यादा करने के चक्कर में ना, हम सब कुछ खो देते हैं। तो जो भी करो, कैलकुलेट करके करो, ध्यान से करो, पूरा सोच समझ के करो। और अगर तब भी कुछ गलत हो जाता है, तो फिर आप उस चीज़ से लड़ो और उसको ठीक करो। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि किस्मत में भी कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं होती हैं। तो कम से कम जब कुछ ऐसा होता है तो फिर आप ये सोचने लायक रहो कि हाँ, मैंने सारी चीज़ों का ध्यान दिया और फिर भी मुझे हुआ है। तो कहीं न कहीं शायद मेरी किस्मत में ही ये था, या अ, मैंने पूरा सोचा समझा। क्योंकि अगर आप लापरवाही से कोई चीज़ करोगे और आपकी दिक्कत हो जाएगी लाइफ़ में, तो यू आर गोइंग टू रिग्रेट इट। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, कुछ चीज़ें सीखी होंगी आपने। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया है, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने नहीं बताई हैं और आप बताएँगे कमेंट्स में, तो ज़रूर बताइए। मैं किसी भी चीज़ को हमेशा सजेशंस के रूप में लेता हूँ। कभी काउंटर के रूप में नहीं लेता हूँ उन चीज़ों को। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे स्टाइलिश एंड स्टे ग्लोबल।